अब भाई जाट महाराज जब जानी हो जब संघी हो जाए, पर वह तो संघी हो गया पर वह संघी होया पर पीछे भाई जाट मार लिए 10 साल खूब ना कुटे हैं भाई। पर हमारे बाल कहाँ पे हमारी छोरियाँ पे जो है ना हाथ घाल दिया एक किस्म से भाई, बूटा ते रगड़ दी छोरियाँ का मुंह, और भाई हमारे चौतड़ा पे दुनिया भर के सोट पड़ लिए। अच्छा, तो हम सुंदर बढ़ाना की बात कर रहे थे, बाहर वहाँ बैठे थे अपने। हाँ। तो सुंदर बढ़ाना ने यहाँ ऐसा क्या कर दिया सोना? सुंदर बढ़ाना ना भाई देख, सोना में अभी तक तो बना तो नहीं है ना, बनना था पहले यो काम जो सबसे बढ़िया है भाई। बाल का खातिर जो है ना स्कूल के माँ जो है ना बढ़ावा देता है, उनकी मदद करता है, उनको साइकिल वगैरह लड़कियों को जो है ना बहुत साइकिल बांटी है इसने। अब भाई ये बालक जो है ना आवे हैं जावे हैं तो साइकिल जो है ना इनको दो, तो वो भाई शिक्षा का बढ़ावा ही तो है। तो ये काम जो है ना करा है ना उसने। तो जो आदमी बना नहीं उससे पहले जो है ना इस तरह के सोशल काम करे है तो भाई उससे उम्मीद तो है। एक गठबंधन और भी चल रहा है, जजपा का और आजाद का ना, वो सब फेल है। फेल है? हाँ। क्यों करे? क्यों? उनने कुछ काम ही नहीं करा। वो तो न्यू कह रहा था, बोले हमने 4 साल राज किया है तब अच्छा काम किया हरियाणा तो राज करके उसमें जीत करके 5-7 सीट आ गई, उसमें घुसट गया। अब सारी जनता का ही नाश कर दिया। वो पिछली बार तो न्यू कह रहा था, बोले बीजेपी तो कह रहा है 75 पार, और वो कह रहा था जमुना पार। बोला वो जमुना पार ही जाएंगे पर तो भाई कांग्रेस का भी यही एजेंडा है, डराना। वह डरावा है भाई, हम तुमने हिंदुओं से बचा लेंगे, ठीक है, और डरा के वोट ले लेता है मुसलमानों का, लेकिन बचाना कोई नहीं आता। की बार हरियाणा में भाई ये गठबंधन की सरकार आएगी और सुंदर भराड़ा जी यहाँ से विजय होंगे। और इन्होंने 15 साल से बहुत काम कार्य जी भी कर रखे हैं। सोना विधानसभा के अंदर 2100 साइकिल दे रखी हैं लड़कियों के लिए, जो 2-2, 3-3 किलोमीटर से लड़कियाँ आती हैं। ये जो मुद्दे थे मेन मुद्दे जो है ना शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, इन पे तो कति ही कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं करवाया भाई ये राजनीतिक तो था, ये बीजेपी का तो था, या ये नू समझ लो कि वो क्या बोल रहे हैं भाई आरएसएस का जो है ना ये संयोजित जो है ना प्रोग्राम था। अच्छा। यहाँ दंगा कराने का, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये करवाना देखे इस पार्टी का जो है ना। सोना विधानसभा में क्या लगता है? तो फिर सोना विधानसभा में भाई जो यो खड़ा है सुंदर भड़ाना, इसके बिल्कुल जीत पक्की है, यो मान लो। चौटाला का भी कोई प्रभाव है कि? भाई बताने लग रहा यार मैं, चौटाला अगर मैं बात में उतर गया तो चौटाला ही चौटाला होगी भाई, ये बता दूं। हर घर पे जो है ना चश्मा वाला झंडा होगा, चश्मा वाला झंडा बिल्कुल होगा। ताऊ देवीलाल ने भी मानना है कि? हाँ, ताऊ देवीलाल ने भी माना है, ओम प्रकाश चौटाला ने तो इतना जी करके माना है, दिल से मानते हैं लोग। अगर एक बार आगे ना हर घर पे जो है ना झंडा जो है ना चश्मे का दिखाई देगा। और यो जो गाँव है ना ये खोईरी, अच्छा, अपन जिस गांव में बैठे हैं ये गांव तो हरा पगड़ी वाला ही है, हमेशा से चौटाला के साथ रहा है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। और आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त हरियाणा में है और हरियाणा के अंदर चुनाव है। और इस वक्त मैं गुड़गांव के नज़दीक सोहना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर हम लोगों से जानते हैं कि चुनाव के अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और जो बड़ी पार्टियाँ उन सब ने गुर्जर कैंडिडेट पर दांव खेला है। यहाँ पहले संजय सिंह यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने 5 साल के अंदर भाजपा में क्या कुछ काम करवाए हैं। उससे पहले तंवर विधायक थे जो एक बार फिर भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इन सब के बारे में जानते हैं। अभी बसपा भी चुनावी मैदान में है, जेजेपी चुनावी मैदान में है और इसके अलावा और भी पार्टियां मैदान में। आइए जानते हैं। राम राम सा। राम राम भाई। राम के नाम है? रामवीर सिंह। के लागे है तब के माहौल है इबका चुनाव मारो? इबका चुनाव का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे पहले जो है विधायक रहे तेजपाल तंवर जी, जो इनका जो है बीजेपी से हैं। बिल्कुल। और उस समय भी वो बीजेपी से थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे कोई रोजगार के क्षेत्र में, या किसी प्रकार का सुरक्षा का, स्वास्थ्य का कोई काम नहीं हुआ। भाई वो कहने के तो विधायक थे पर काम करने के विधायक नहीं थे। या तो उनकी बात, फिर उनके बाद बन गए भाई वो संजय। बिल्कुल। तो संजय की भी कहानी ये है कि संजय ने कहीं कोई काम नहीं करा किसी प्रकार से भी।
ये जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे जो है ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, इन पे तो कतई ही कोई काम ही नहीं हुआ। और क्षेत्र में भाई एक बार आया, उसके बाद कभी आया नहीं। अच्छा, वोट ले लिए पर यूँ देखने नहीं आया कि कोई मर रहा है, जी रहा है, या क्या व्यवस्था खराब है या नहीं है, भाई नहीं आया। और यहाँ का जो अब माहौल बन रहा है ना, ये माहौल ये है कि भाई यो गठबंधन सा हुआ है बीएसपी का और इनेलो का, कि भाई यो गठबंधन जोर मार रहा है। गठबंधन जोर मार रहा है। हाँ, इसमें क्या है कारण कि देख, चौटाला की छाप जो है ना, वो हमारे मामूडन भाई पे पहला तेरी है। अच्छा, और भाई बीएसपी का जो यहाँ का वोटर है, कोर वोटर, वो बिल्कुल पक्का है। यहाँ जो है 39,000 40,000 के आसपास जो है ना एससी वोटर है। और वो एससी वोटर तो भाई हाथी पे जुड़ा हुआ है। आपने पीछे भी देखा होगा, एक बीएसपी के जो है ना जावेद जी खड़े हुए थे, लोग कह 40,000 रहे थे, बोले जावेद तो बोले खुद के वोटर थे। भाई न्यू लगा लेना। अब भाई हमारे यहाँ उस टाइम में लगभग 55,000 वोटर था मामूडन, और 55,000 में तो भाई 11,000 तो शमसू ले गया, और 10 से 12,000 खटाना जी ले गए थे, जेजीपी खड़े थे वो जेजीपी से, जो इस बार कांग्रेस से। हाँ। और भाई सीधे 13,000 वोट जो है ना संजय के गिरे। कितने हो गए भाई? 34,000 36,000। ये 36,000 वोट जो है ना वहाँ चले गए। जावेद दौर के बचा 15 से 12,000 वोट, ये हमारे मामूडन के गिरे। और बाकी जो है ना 80 का वोट था उनके, उनमें मिले थे 39,800 कुछ वोट मिले थे। इस बार जो ये मोहम्मदन है, जो मुसलमान लोग हैं, वो इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं? देखिए भाई, इस बार जो है ना बिल्कुल मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ हेर था। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना उनको कैंडिडेट जो है मन मुताबिक नहीं मिला। और इस बार जो है ना पैरासूट बताया जाए। हाँ, पैरासूट है। एक तो भाई सोना विधानसभा का नहीं, और फिर ये है कि उस कैंडिडेट की यहाँ छवि नहीं है। हमारे लोगों में, मुसलमानों में भी, किसी में भी इसी छवि नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो पिछड़ता है। उस दौरे का ये केस भी लग रहा बताया भाई, सुना तो हमने भी है 11-12 केस लग रहे हैं। कोई मर्डर का भी केस बताया, कोई ये भी जेल जाता है बताया। हाँ, वो छोरा छारा भी उसका मामला सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई ये बात। हाँ, वो छोरा तो इब्बे छूट के आया है उसका थोड़ा दिन पीछे पहले ही। अच्छा, हाँ, तो ये मामला है। एक चीज और बताओ, खट्टर की 10 साल सरकार रही है, इब नायब सिंह ने 6 महीना खतर बनाया हो, बोले दुल्लो के लागे है, कितनों कुछ काम हुए हो भाई? काम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में। अच्छा। भाई आप भी पत्रकार हो भाई, और आप देख भी रहे हो कितने कोई काम नहीं हुआ। या मेवात में लगा लो ना, ये नाम पे जो है ना कोई बजरंग दल है भाई, कोई गोरक्षक है, यहाँ जो है ना मुसलमान जो है ना मारे गए ना, जुनैद और नासिर मार दिए ना, और सुरक्षा में कुछ ना करा। खट्टर ने एक जरा सा भी वो नहीं लिया। उसका मेवात में भी थोड़े से दिन पहले दंगा हुआ था, साल भर पहले। मेवात में जो दंगा हुआ, हाँ, उसी नाम पे वो दंगा हुआ। वो दंगाई भी बिरना कितने आए थे, वो के मिंटू आया था कितने फरीदाबाद तक, उसने आके दंगा करवाया। नहीं, हमारे यहाँ के लोग जो ना दंगा नहीं करते। फरीदाबाद का क्या लेना था यहाँ तो? वो है तो बहता गाड़ी देवता आया और यहाँ के जो है दंगा करवा दिया। नहीं, हमारे यहाँ के लोगों ने दंगा, और भाई हमने तो भी ना देखा कि पत्थर था, किसी के हाथ में लाठी थी, कुछ नहीं। यहाँ के लोगों के हाथ में अगर कुछ हो तो ना नॉर्मल रहो, हमेशा नहीं, हर साल नहीं करवाया भाई। ये राजनीतिक तो था, ये बीजेपी का तो था, या ये नू समझ लो कि वो क्या बोल रहे हैं भाई, आरएसएस का जो है ना ये संयोजित जो है ना प्रोग्राम था। अच्छा। यहाँ दंगा कराने का, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये करवाना। देखे इस पार्टी का जो है ना हरियाणा में एक चीज और चल रहा है, जाट नॉन जाट, यू के मसला है भाई। या जाट नॉन जाट हमारे उरा का ना है, या जाट नॉन जाट जो है ना थोड़ा सा हमारी हेरवाल बेल्ट में और अच्छा जाट बेल्ट में ये थोड़ा सा ऊत है। यहाँ नहीं है, यहाँ तो जाटों का और मामलों का भाईचारा बहुत पक्का है। और एक बात बता दूं, यहाँ के गोत और जाटों को गोत एक ही है, मुसलमानों के एक ही गोत है। कौन करवाता है ये भाई? चुनाव आते हैं तब सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है भाई। जब तक यह पार्टी जो बीजेपी है हिंदू मुसलमान ना करवा ले, जब तक जो है ना ये जीत की तरफ बढ़ती ही नहीं। ये तो जीतता ही इससे है।
हिंदू मुसलमान से। और रही बात या कांग्रेस की भी बात बता दूं मैं, कांग्रेस भाई भला करके वोट ले लेगा, हम आपको हितैषी हैं, ये दलितों का भी और मुसलमानों का भी। अब भाई आपके हितैषी हैं, हम वोट ले लें, अगर भाई उठा के देख लेना इतिहास ने, तो मेरे ख्याल में भाई इस बीच में 2-4 हज़ार आदमी मार दिए होंगे ममडन, इधर से उधर धोखे करके जो मार दिए होंगे। लेकिन कांग्रेस का राज का बताऊँ मैं आपने, भाई बनारस का दंगा हुआ, हज़ारों मुसलमान मरा। भाई गोरखपुर का दंगा हुआ, हज़ारों मुसलमान मरा। भाई अलीगढ़ का दंगा हुआ, हज़ारों मुसलमान मरा। रामपुर का दंगा हुआ, हज़ारों मुसलमान मरा। मुरादाबाद का दंगा हुआ, हज़ारों मुसलमान मरा। और भागलपुर का दंगा सबसे बड़ा हुआ हैं, हज़ारों मुसलमान मरा। और भाई मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, भाई हज़ारों मुसलमान मरा। और भाई गोधरा कांड हुआ, कई हज़ार मुसलमान, भाई लाखों की संख्या पूछा है। यो कांग्रेस के राज में हुआ, बता भाई कौन सा कांग्रेस ने जो है ना कोई एक्शन ले लिया हो या कोई मुसलमान की मदद कर दी हो, जबकि लाखों मुसलमान मरा था। तो भाई कांग्रेस का भी यही एजेंडा है, डराना। वह डरावा है भाई, हम तुमने हिंदुओं से बचा लेंगे, ठीक है, और डरा के वोट ले लेता है मुसलमानों का, लेकिन बचाने कोई नहीं आता। सोना विधानसभा में क्या लगता है? तो फिर सोना विधानसभा में भाई जो यो खड़ा है सुंदर भड़ाना, इसके बिल्कुल जीत पक्की से, यो मान लो आप। सुंदर बढ़ाना की जीत बिल्कुल पक्की पक्की। चौटाला का भी कोई प्रभाव है कि? भाई बताने लग रहा यार मैं, चौटाला अगर मैं बात में उतर गया तो चौटाला ही चौटाला होगी भाई, ये बता दूं। हर घर पे जो है ना चश्मा वाला झंडा होगा, चश्मारा झंडा बिल्कुल होगा। ताऊ देवीलाल ने ये भी माना है कि? हाँ, ताऊ देवीलाल ने भी माना है, ओम प्रकाश चौटाला ने तो इतना जी करके माना है, दिल से मानते हैं लोग। एक बार अगर एक बार आगे ना, हर घर पे जो है ना झंडा जो है ना चश्मे का दिखाई देगा। और यो जो गांव है ना, ये खोयरी, अच्छा, अपन जिस गांव में बैठे, जिस गांव में बैठे हैं, ये गांव तो हरा पगड़ी वाला ही है, हमेशा से चौटाला के साथ रहा है यो। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये गठबंधन की मतलब माहौल है? हाँ भाई, मजबूत माहौल है। हमने के लागे भाई, तम युवा हो के लागे के माने से इनकी बार हरियाणा में? की बार हरियाणा में भाई ये गठबंधन की सरकार आएगी और सुंदर भड़ाना जी यहाँ से विजय होंगे। और इन्होंने 15 साल से बहुत काम कार्य जी भी कर रखे हैं सोना विधानसभा के अंदर। 2100 साइकिल दे रखी हैं लड़कियों के लिए, जो 2-2, 3-3 किलोमीटर से लड़कियाँ आती हैं। जितने हमारे शहीद हुए हैं फौजी भाई, 1-1 लाख रुपए उनके लिए दे रखे हैं। और खेल या किसी की भी बात आ जाती है तो भाई सबसे आगे उसमें योगदान करते हैं। 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। लोग तो न्यू का युवा छोरा है, के कर लेगा, के पाट देगा भाई? युवा करेगा अब तो। हाँ जी, अरे युवा की देख भाई, दिमाग तेज चलता है, युवा का शरीर सही चलता है, और युवा की सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हम 20 साल पीछे की बता सकते हैं, लेकिन वो आज की नहीं बता सकते कि आज के माहौल चल रहा है, युवा ही बता सकता है। ठीक है भाई, तो युवा काम करेगा भाई, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। उनका दिमाग काम करता है, उनका समय के अनुसार दिमाग काम करता है, उनका जो है ना के हो रहा है देश में, वो उस पर काम करता है उनका दिमाग भाई, वो ये करेंगे भाई बेड़ा पार। अच्छा। बुढ़ा ते ना है। अच्छा, हाँ, बुढ़ो पीछे वाली बता सके पीछे के हुआ। अच्छा। लेकिन अब जो है ना माहौल, या तो भाई युवा ही करेगा। और जो है ना ये छोरा बिल्कुल युवा है, और ये भाई देख धर्मादा के काम भी बहुत गणे करे है। देख मंदिर में यो काम करे, गौशाला में यो पैसा दे, और भाई छोरी छारी यार पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो है ना साइकिल यो बंटवावे। छोरे छारे जिनका खेल में जो है ना ध्यान है, और खेल उनते जो है ना खेल में उनकी मदद करता है भाई, इसके काम है। तो ये इसकी सोच है ना, जब कर रहा है कि भाई ये युवा भाई बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो भाई सवाल करेंगे, और जब ये पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कितने करेंगे। सबसे पहला जो है ना यो काम है कि वो पढ़ने वाले बच्चों को जो है ना बढ़ावा दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ये हर आदमी का, हर माँ जो है ना हमारी औरतें हैं, वो इस बात को बहुत मानती हैं। अगर जो पढ़े शिक्षा में हमारे बालका ने सहारा दे रहा है, उस तो बड्डे कौन होगा भाई। अच्छा, हाँ। चलो कोई नहीं, और भी लोग बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं। बाबा राम राम सा, राम राम। के नाम से? मेरा नाम राम शरणा। के माहौल है इनका सोना विधानसभा में? इस सोना विधानसभा में तो देखो ये गठबंधन की सरकार चल रही है। ये गठबंधन जो चल रहा है इसके लिए इसका अच्छा माहौल है। गठबंधन कौन सी पार्टी है रहा? भाई चौटाला का और मायावती का। चौटाला और मायावती। हाँ। एक गठबंधन और भी चल रहा है, जजपा का और आजाद का ना, वो सब फेल है। फेल है? हाँ। क्यों करे? क्यों? उनने कुछ काम ही नहीं करा। वो तो न्यू कह रहा था, बोले हमने 4 साल राज किया है, तब अच्छा काम किया हरियाणा तो राज करके उसमें
उसमें जीत करके 5-7 सीट आ गई, उसमें घुसट गया। अब सारी जनता का ही नाश कर दिया। वो पिछली बार तो न्यू कह रहा था, बोले बीजेपी तो कह रहा 75 पार, और वो कह रहा था जमुना पार, बोला वो जमुना पार ही जाएंगे पर जमुना पार खुद जाओगा। और क्या, पिछली बार तो खट्टर ने भेज रहे थे, ना भेजा। इब के लागा है, इब सोना का मन कितनों काम हुआ बीजेपी तो रहा है। आपका देखो चौटाला की सरकार बनेगी। कौन सा चौटाला की? चौटाला की चश्मा रखी है, चाबियां रखी है? चश्मा वाले की बनेगी। चश्मा वाले की बनेगी। मुख्यमंत्री के दौरे बना होगा। हाँ जी, तुम बता दो ताऊ जी, तुमने क्या लगा है, क्या माहौल से? भाई सीएम बनेगा। कौन बनेगा? अभय चौटाला। अभय चौटाला पक्का 100 के 100 सीट करता लाओगा। सीट पूरा हरियाणा सीट आ रही, सारी सीट उसकी है। कहाँ आ रही है? इंदौर सीट कहाँ से? पूरा सिरसा, हिसार, सोनीपत, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, सारी सीट उसकी है। इंदौर की है। इन्हें तो लूट लिया जो लूटना था। किसने? बीजेपी, कांग्रेस। 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, 15 साल ये लूटने लग रहे। इन्हीं का नंबर है कोई। तो चौटाला तो हरियाणा बना तब तक राज कर रहे हैं। राज कर रहा, चौटाला कर रहा था राज, और बहुत बढ़िया किया। जितना रोजगार चौटाला सरकार में था ना, और बिल्कुल फ्री रोजगार था, बहुत अच्छा रोजगार था, और क्राइम ना के बराबर था। और अपराध अब इतना बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। उस रोजगार के चक्कर में तो जेल जाना पड़ गया चौटाला ने। चौटाला तो रोजगार में तो अब रोजगार दे दिया उसने कोई गलती कर दी, उसको तो जबरदस्ती सजा कराई गई है। कहीं उसके साइन थे, कहीं अपराध में कोई संलिप्तता नहीं थी, वो तो मिली भगत से सजा हुई है उसकी। किसके मिली भगत से? अब वो कोई भी हो, मिली भगत किसका? साइन तो हुड्डा की सरकार थी शायद। हुड्डा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, ये राजनीतिक पार्टी हो, उसको डाउन करने के लिए मिली भगत से उसको सजा हुई है। तो मतलब ये लग गया है कि चौटाला का राज आवेगा। बिल्कुल 100%। अच्छा, चौटाला का विजन क्या है हरियाणा में? बड़ा चौटाला का विजन यह है, फिलहाल उन्होंने कह दिया सबसे पहले शिक्षा। हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी ने स्कूल बंद कर दिए 6000 कुछ। पहले उन स्कूलों को ओपन करेंगे, उसके बाद हेल्थ का, उसके बाद रोजगार दूसरा, तीसरा हेल्थ पर, उसका विजन है ये। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, युवा बैठे हैं भाई, भाग रहे को करे, आ जा यार 2 मिनट बता दे। अच्छा, के लागे वोट वाट पड़ेगे? वोट तो पड़ेगे। अरे वोट देवेगे? हाँ वोट तो देंगे। किसको देवेगा? किसने देवेगा? आज जहाँ घर का कहेंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक ताऊ जी ताने और एक बात पूछना चाहूँ, ये जो कह रहा है कि चौटाला को राजा, एक चीज़ बताओ, जो कह रहा है कि हुड्डा ने और भी चौटाला ने राज में खूब रोजगार मिलो, के रोजगार दियो? भाई सरकारी नौकरी जितनी थी वो तो दी है। इसके अलावा चौटाला ने इंडस्ट्रीज एरिया, हरियाणा के अंदर अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करा है ना, तो वो भाई ओम प्रकाश चौटाला ने करा था। आज अगर हम IMT मानेसर लेना, तो लाखों लोग जो है ना, बाहर के भी यहाँ के भी लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है IMT मानेसर में। भाई इंडस्ट्रीज में जो है ना रोजगार दिया, और सरकारी नौकरियों में कहीं कोई कमी नहीं रखी, जितनी थी वो दी। तो भाई चौटाला का ये है। और रही बात यह कि भाई या तो कांग्रेस की सोच के कारण जो है ना, हुड्डा ने यूं समझ लो गलती कर ली, उसको जेल भिजवा के, और नहीं तो पार्टी ये दो रहती, या तो मुख्यमंत्री भाई चौटाला बनता या बनता, लेकिन सोच कांग्रेस की ले बैठा हुड्डा, तो हुड्डा भी बैठ लिया। कांग्रेस की सोच तो यह है ना। अच्छा, यो कारण ही है कि परिवार 2 अलग अलग हो गया, जजपा का वो भाई जजपा का उस टाइम 2 परिवार अलग अलग हो गए थे। उसमें भी जो है ना, उसके गला स्वार्थ था। किसका था? भाई वो स्वार्थ यो था कि तू अपने जो है ना बाप ने निकाल ले जेल मत बाहर, ठीक है, दुष्यंत चौटाला का। और फिर भी लोग ने समझी कि भाई इसको बनाओ, और बनाया भाई, उस तक 11 सीट भी दी। लेकिन भाई उस तक ये उम्मीद नहीं थी कि ये बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि वो चुनाव के दौरे कहता था मोटा भाई छोटा भाई न्यू कहेगा। हाँ, मोटा भाई छोटा भाई तो बोले था, पर लोगों को विश्वास नहीं था कि ये जो है ना। और फिर भाई क्या करते हैं, अगर भाई जाट मरा जब जानी हो, जब संघी हो जाए, पर वह तो संघी हो गया पर वो संघी होया, पर पीछे भाई जाट मार लिए। 10 साल खूब ना कुटे हैं भाई,
अरे हमारे बाल कहाँ पे, हमारी छोरियाँ पे जो है ना हाथ घाल दिया एक किस्म से भाई, बूटा ते रगड़ दी छोरियाँ का मुंह, और भाई हमारे सूतड़ा पे दुनिया भर के सोट पड़ लिए। बता क्या रह गया? तो भाई या जो देन थी ना यह दुष्यंत की थी, और नहीं तो मौका आया था भाई, किसान आंदोलन हुआ, सरकार तब भाई समर्थन वापिस ले लेता, चौटाला मेरे ख्याल में जेजेपी फिर थोड़ा बहुत सीट ले जाता, 5 सीट ले आता। लेकिन ये बिकाड़ना है जीरो पे। पहलवाना का आंदोलन हुआ था। हाँ पहलवानों का आंदोलन हुआ था, वो तो भाई उन छोरियाँ का गैला फोगाट गैला जो जो हुआ दुनिया ने देखा है। जब भी जो है ना इसका न्यू नहीं आई, अगर ये बालक जो है पहलवान है, खिलाड़ी है, और भैया देश की शान है ना, एक शब्द बोला ना भाई उते ही खड़ा रहा खट्टर के लगाए के कंधा, तो भाई जाट तो नाराज है उसका कत्ती, एक सीट नहीं मिलती उसको। अच्छा, तो हम सुंदर बढ़ाना की बात कर रहे थे, बाहर वहाँ बैठे थे अपने। हाँ। तो सुंदर बढ़ाना ने यहाँ ऐसा क्या कर दिया सोना? सुंदर बढ़ाना ना भाई देख, सोना में अभी तक तो बना तो नहीं है ना, बनना था पहले यो काम जब सब तक बढ़िया है भाई। बाल का खातिर जो है ना स्कूल के माँ जो है ना बढ़ावा देता है, उनकी मदद करता है, उनको साइकिल वगैरह लड़कियों को जो है ना बहुत साइकिल बांटी है इसने। अगर ये बालक जो है ना आवे हैं जावे हैं तो साइकिल जो है ना इनको दो, तो वो भाई शिक्षा का बढ़ावा ही तो है, तो ये काम जो है ना करा है ना उसने। तो जो आदमी बना नहीं उस पर पहले जो है ना इस तरह के सोशल काम करे है, तो भाई उस पर उम्मीद तो है। चलो ठीक है। तो चलो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोहना विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा या कांग्रेस के नाम पर मोहर लगाएगी, या फिर इनोला और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उसके नाम पर मोहर लगाएगी। जैसे इस ताऊ ने बताया कि इनोला और चौटाला का यहाँ प्रभाव काफ़ी अच्छा है। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा आप देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी कोने और क्षेत्र में हरियाणा को लेकर चुनावी यात्रा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।